वेलकम डे स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन को डिस्कस करेंगे। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो मेन फंक्शंस की टूल थी, डोमेन ऑफ द फंक्शंस और रेंज ऑफ द फंक्शंस के ऊपर डिस्कशंस की और उनके 1 बाय 1 क्वेश्चंस को भी मैंने डिस्कस किया और एक्सरसाइज 1.1 को भी कंप्लीट किया। आज क्योंकि जो हमारी एक्सरसाइज है 1.2 उसके अंदर कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, तो पहले हमें डेफिनेशंस ऑफ कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस क्लियर होनी चाहिए कि कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस क्या होती है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक हम सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उन दो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी हमारे पास जो एक रिजल्ट आता है वो एक नंबर ही होता है, क्योंकि हमने नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है या ऐड किया है तो हमारे पास नंबर ही रिजल्ट आएगा। तो इसी तरह हमारे पास जो कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन होगी, कुछ सेट होंगे वो एक दूसरे के ऊपर मैपिंग करेंगे और फिर उनसे जो आगे हमारे पास फंक्शन जनरेट होगा वो भी जो हमारे पास कंपोजिशन बनेगी वो भी एक हमारे पास फंक्शन ही होगा, क्योंकि हमने फंक्शन को लिया और फंक्शन की कंपोजिशन के बाद हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा वो भी हमारे पास जो होगा वो फंक्शन ही होगा। तो हम पहले इसको डिफाइन करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस क्या होती है। Composition of function. Let we consider our two function f and g. Let f and g be two function. ये हमारे पास दो फंक्शन हैं। if f such that x to y, इसका मतलब यह है कि जो फंक्शन f है उसकी जो मैपिंग है वो x से y तक है, एंड g such that y to z, then the composition of f and g is a function, यानी कि जो उनकी भी कंपोजिशन होगी वो भी हमारे पास एक फंक्शन ही होगी। देखिए हमने बात क्या की है कि लेट f एंड g बी टू फंक्शन। इफ f जो है वो मैपिंग उसकी जो हो रही है वो x से y तक है और जो फंक्शन g है उसकी जो मैपिंग है वो y से z है, देन द कंपोजिशन ऑफ f एंड g इज अ फंक्शन, यानी कि उनकी जो कंपोजिशन होगी वो भी हमारे पास एक फंक्शन ही होगी। gO f such that x to z। अब इसको डेफिनेशन को हम अंडरस्टैंड बड़ी आसानी से कर सकते हैं अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए हम इसको समझते हैं कि हमने बात क्या की है। लेट वी कंसीडर आ थ्री सेट, यानी कि x y z हमारे पास सेट हैं। तो लेट्स सपोज ये मेरे पास सेट x है, ये y है और ये मेरे पास सेट z है। अब डेफिनेशन जो मैंने की है कि मैंने कहा है कि जो फंक्शन f है उसकी जो मैपिंग है वो x से y तक है। देखें लाइक वो ये मैपिंग है और जो फंक्शन f है वो ये है, और g की जो मैपिंग है वो y से z तक है। तो जो इनकी कंपोजिशन होगी वो भी एक फंक्शन होगी, वो हमारे पास ये होगी जिसको मैंने g और f कहा है। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, किसी बच्चे के माइंड में ये बात आ रही होगी कि हमने पहले जी ओ एफ क्यों लिया है, हालांकि हमारे पास पहले एफ है उसके बाद जो है वो जी है।
ठीक है, तो इसको एफ ऑफ जी होना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है, इसका भी मैं आपको जो है वो कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि ऐसा मैंने क्यों किया। अब देखें लाइक इसके अंदर जो कुछ एलिमेंट हैं, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है, मैं एक एलिमेंट ले रहा हूं, लाइक इसके अंदर एक्स एलिमेंट है और इसके अंदर वाई एलिमेंट है और इसके अंदर जी एलिमेंट है, स्मॉल जी। अब होगा क्या कि अगर ये वाली वैल्यू मैं इस फंक्शन में पुट करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, यानी कि x को अगर मैं फंक्शन में पुट करूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी f ऑफ x, मीन के y एज अ फंक्शन ऑफ x, y एज अ फंक्शन ऑफ x। अब देखें ये हमने मैपिंग करवाई, ये एक हमारे पास मैपिंग हो गई। अब y को अगर मैं पुट करूं फंक्शन g में तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा जी, g ऑफ y, मीन के z जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ y है। ठीक है, अब जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया है उसको मैं देखता हूं, z इज इक्वल टू g ऑफ y, ये आया जी मेरे पास रिजल्ट फाइनली। अब देखिए यहां पे y की वैल्यू क्या है मेरे पास, y की वैल्यू है मेरे पास f ऑफ x, यहां पे मैं उसकी वैल्यूज लगा देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा f ऑफ x। आपने एक बात ये ज़हन में रखनी है कि जब भी हम कंपोजिशन फाइंड आउट करेंगे तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम o लगा देंगे। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं z इज इक्वल टू जी ओ एफ ऑफ x। तो ये हमारे पास वो फाइनली रिजल्ट आ गया जो हमारे पास कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन की है। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, आपको ये भी इसकी जो नोटेशंस हैं वो भी मैं बता दूं, इसको हम लिखते कैसे हैं। अब देखिए लाइक हमारे पास पहले जी ओ एफ की बात कर लेते हैं ऑफ x, यानी कि ये फंक्शन है। ठीक है, जी ओ एफ ऑफ x इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा g एज इट इज। जब हम o को खत्म करेंगे हम कोशिश करेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट यूज करें, क्योंकि स्मॉल जो ब्रैकेट्स है वो ऑलरेडी अंदर यूज हो रही है, तो यहां पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट डाल दूंगा। सो f ऑफ x ये आ गई। ठीक है, अगर हमारे पास लाइक f ऑफ x आ जाता है, f ऑफ x, तो इसको मैं लिख सकता हूं f, और जब मैं o खत्म करूंगा स्क्वायर ब्रैकेट, सो f ऑफ x ये मेरे पास आ जाएगा। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर ब्रैकेट नहीं डालना चाहते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं g ऑफ f और f ऑफ f, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। जो इसकी मेन बात है वो आपसे जरूर डिस्कस करूंगा कि ये कभी भी नहीं होगा कि कंपोजिशन जो है वो g ऑफ f इज इक्वल टू f ऑफ g हो। देखें कि मैंने कहा कि g ऑफ f डज नॉट इक्वल टू f ऑफ g। रीजन क्या है, अब देखें जो हमारे पास g ऑफ f है वो मैपिंग है x से z के लिए। ठीक है, x से z के लिए मैपिंग है मेरे पास g ऑफ f। अब अगर मैं f ऑफ g की बात करूंगा तो वो मेरे पास इसका इनवर्स होगा, यानी कि z ऑफ x तक वो जाएगी, z से x की तरफ वो मैप करेगी, जो कि इसका इनवर्स होगा, तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो ये थी हमारे पास डियर स्टूडेंट्स डेफिनेशंस ऑफ कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। क्योंकि हम डेफिनेशन को इसलिए अंडरस्टैंड करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बने। एक आपको जरूर बात बताऊंगा कि कोई भी हम टॉपिक्स जब हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं तो जब तक हमें उसकी डेफिनेशन नहीं ना क्लियर होगी, हमें उसकी जितनी मर्जी भी हम प्रॉब्लम कर रहे हैं हम उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। उसकी रीजन क्या है, हर चीज की जो कॉन्सेप्ट है ना, हर चीज का जो कॉन्सेप्ट है वो उसकी डेफिनेशंस के अंदर होता है। अब देखें हमें पता चल गया कि कंपोजिशन क्या होती है, दो हम फंक्शन लेते हैं उनकी मैपिंग करवाते हैं, उनसे जो मैपिंग के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो भी एक फंक्शन होता है। फंक्शन ही लिए थे हमने दोनों, f और g हमने दोनों फंक्शन ही लिए थे। तो जैसे मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन करवाई जो कि डेफिनेशंस में कॉन्सेप्ट होता है,
जब तक हमें डेफिनेशन नहीं क्लियर होगी हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं डेफिनेशन के ऊपर ज़्यादा जोर देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए। क्वेश्चन तो करने आसान होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन हर इंसान कर सकता है, लेकिन जब आप मैथमेटिक्स की फील्ड में आओगे, आपसे जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप वहां पे वो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि बताओ कि ये इसकी कंपोजिशन फाइंड आउट करो, वो ये नहीं पूछेगा, वो इसका कॉन्सेप्ट पूछेगा कि कंपोजिशन होती क्या है। तो आपने तो क्वेश्चन सिर्फ किए होंगे, वो भी आपने प्रैक्टिस कर करके उसकी तो प्रैक्टिस कर ली, आपको कंपोजिशन निकालना आ गया, लेकिन आपको जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हुआ। इसलिए मैं डेफिनेशन पहले करवाता हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और फिर हम इंशाल्लाह तबारक तआला एक्सरसाइज के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह तबारक तआला नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 का आगाज़ करेंगे। उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।